मोजनानम उत्सहादी जिनवराणम रमयोनिया वड्ढमान जिनणाहम धम्म तंसन वेन्नाणम वृक्षामि पायेवागरणम वृक्षामि पायेवागरणम। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण शुद्धैन शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के अध्ययन में हमने 2 पाद अर्थात लगभग 271 सूत्र प्रथम पाद के और द्वितीय पाद के 218 सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। उनके अतिरिक्त अभी वर्तमान में तृतीय पाद चल रहा है। उस तृतीय पाद के हम सूत्र नंबर 8 पर पहुँचे हैं। 7 का अध्ययन हमारा हो चुका है। सूत्र नंबर 8 जो कि विभक्तियों से संबंधित है। अभी हमने कल की कक्षा में प्रथमा विभक्ति एकवचन और बहुवचन उनका प्रत्यय का सूत्र, द्वितीय विभक्ति एकवचन बहुवचन उनके प्रत्यय का सूत्र और तृतीया विभक्ति एकवचन बहुवचन उनके प्रत्ययों के सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। चतुर्थी विभक्ति इस प्राकृत भाषा में नहीं होती है, इसलिए उसके सूत्र नहीं कहे हैं। पंचमी विभक्ति एकवचन जिसको गस बोलते हैं, उसके लिए सूत्र आपका 8 नंबर पर लिखा हुआ है। क्या है? गसेस तो दो दू ही हिंतो लुक, ये सूत्र है। गसेस मतलब गश का मतलब, गस मतलब पंचमी एकवचन। पंचमी एकवचन में इतने प्रत्यय जुड़ते हैं। कौन से? तो द्वितीय तो दो में से ओ निकलेगा, दू में से ऊ निकलेगा। और जो प्राकृत की एक दूसरी शाखा है शौर शैनी प्राकृत, उसमें तो दो दू दोनों जुड़ते हैं। लेकिन हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं वो सामान्य व्याकरण या इसको महाराष्ट्रीय व्याकरण कहेंगे। तो इसके अनुसार इस 2 में से निकलेगा ओ और दू में से निकलेगा ऊ, ये प्रत्यय होते हैं। ही भी पंचमी एकवचन में होता है। और हिंतो और लुक मतलब इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता, जो मूल शब्द है वैसा ही शब्द वह भी पंचमी एकवचन में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये गस यानी पंचमी एकवचन के प्रत्यय कहलाए। गसी, गस मतलब गस नहीं गसिंग, गस तो सृष्टि एकवचन कहलाता है। यहाँ पर ये गसी है क्योंकि गसेस लिखा ना, उससे गसी निकला। गसी में तो द्वितीय तो ओ ऊ ही हिंतो लुक इतने प्रत्ययों का संयोग होता है। इनमें से कोई एक प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे हमने जिन शब्द के साथ बनाया, यदि संस्कृत में पंचमी एकवचन जिन शब्द में लगाया जाता है तो जिनात बनता है। इस नात की प्राकृत बनेगी यानी पंचमी एकवचन जिन शब्द की बनेगी जिणत्तो, जिणाओ, जिणाऊ, जिणाही, जिणाहिंतो, जिणा। इन सबको सिद्ध करना है कैसे बनेगी। हमने सबसे पहले लिखा है जिनात को जिन धन गसी, यानी मूल शब्द क्या है? जिन। इस जिन में क्या जोड़ना है? मूल संज्ञा शब्द है जिन। तो इस संज्ञा शब्द में हमने जोड़ा विभक्ति षष्ठी एकवचन गसी, इसको षष्ठी एकवचन बोलते हैं। यहाँ अपन कोष्टक में लिख भी लेंगे षष्ठी एकवचन। षष्ठी एकवचन। फिर आगे अगला सूत्र शब्द लिखा उसकी सिद्धि के लिए। जिनमें से ना जो है तो 1/228 नूढ़ा सूत्र से ना के स्थान पर ना कर दिया। और गसी के जो प्रत्यय हैं हमने सूत्र से ऊपर लिखे हैं, उन प्रत्ययों को यहाँ पुट कर देंगे। तो ओ ऊ ही हिंदो लुक, ठीक है। अब इस जिन शब्द में ये सारे प्रत्यय जोड़ने हैं, लेकिन उससे पहले एक नियम और है। जब भी 3/8 नंबर का सूत्र प्रयोग किया जाएगा यानी पंचमी एकवचन प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो उसके साथ उसका जुड़ा हुआ 3/12 नंबर का सूत्र भी प्रयोग में आएगा। तो 3/12 नंबर का सूत्र क्या है? तो वो सूत्र है जस सस गसे तो दो द्वामी दीर्घहा। यानी क्या कह रहा है? जस सस गसी, गसी शब्द आ रहा है उसमें, यानी गसी में भी जो प्रत्यय जोड़ा जाएगा गसी प्रत्यय, उससे पूर्व का जो शब्द है मूल शब्द संज्ञा शब्द, उसका अकारांत शब्द जो है तो ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। अर्थात हमने जिण शब्द को ऐसे लिखा, या तो जिण में ना को दीर्घ आ कर दो, जिणा कर दो और फिर सारे प्रत्ययों को जोड़ दो। लेकिन हम एक काम और कर सकते हैं, जिण को ऐसा ही लिखा रहने दिया और यहाँ हमने क्या किया,
जो जो प्रत्यय हैं उनमें आगे आ जोड़ दिए, क्योंकि दीर्घाव हुआ है ना, तो उस घसी प्रत्यय से पहले दीर्घाव होना चाहिए, यानी ओ से पहले, ये ऊ से पहले, ही से पहले और हिंदू से पहले, और लुक, लुक मतलब कोई प्रत्यय नहीं है, यानी सीधा सीधा दीर्घ आ अकेला उसमें जुड़ जाएगा, जो मूल संज्ञा शब्द है। और यहाँ आपने देखा जो पहला प्रत्यय था तो, द्वितीय तो, इसमें हमने आ नहीं जुड़ा, तो इसके लिए भी नियम है, आगे बताएंगे कि जो पंचमी एकवचन में तो प्रत्यय जुड़ता है उसके आगे का स्वर, उससे पहले वाला स्वर दीर्घ नहीं होता है, यानी वो अकारांत शब्द में जैसा था वैसे ही जुड़ जाता है। यानी जिण शब्द में तो जुड़ेगा तो जिणत्तो बन जाएगा, ये जिणत्तो सीधे जोड़ के लिख दिया है हमने, ठीक है, सीधे जोड़ के क्या लिख दिया, जिणत्तो। और यहाँ अब आओ जोड़ना है, जिण में आओ जुड़ा तो जिणाओ, जिणाऊ, जिणाही, जिणाहिंतो और जिणा, जिण शब्द में दीर्घ आ जोड़ दिया तो जिणा, इतने प्रत्यय ये बने और ये बिना दीर्घ आ किए हुए जिणत्तो, ये शब्द रूप इसका पंचमी एकवचन का यहाँ बना है, विभक्ति रूप, ठीक है। तो इस तरह से ये पंचमी एकवचन बनाना अपन सीखा। अगला सूत्र है पंचमी बहुवचन के लिए, सूत्र नंबर 9, भैसस तो दो दू ही हिंतो सुनतो। जैसे एकवचन के प्रत्यय हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ बहुवचन में भी प्रत्यय जोड़े जाते हैं, सिर्फ एक प्रत्यय इसमें अंतर आता है, वो है सुनतो। सुनतो अतिरिक्त यहाँ प्रत्यय जोड़ा गया है, और यहाँ लुक, एकवचन में लुक अतिरिक्त था, यहाँ सुनतो, हिंतो तक पूरे प्रत्यय रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी भैसस, इसको पंचमी बहुवचन को भैंस बोलते हैं, जिसकी संस्कृत में शब्द बनेगा जिन का, पंचमी बहुवचन में जिनेभ्या, जिन शब्द का, जिन यानी जिनेन्द्र भगवान, ठीक है। तो जिन शब्द का जिनेभ्या बनेगा पंचमी बहुवचन, तो उसकी प्राकृत में बनेगी जिणत्तो, जिणाओ, जिणाऊ, जिणाही, जिणाहिंतो, जिणासुनतो। जैसा कि एक वचन में बने थे वैसे के वैसे बहुवचन में बनेंगे, सिर्फ एक जो ये प्रत्यय है जिणासुनतो वो अतिरिक्त है। वैसे लिखेंगे अपन जिण धन भैंस, पहले जिन लिखेंगे और लूणहा सूत्र से उस ना का कर दिया ना, तो जिन लिख दिया और भैंस के सारे प्रत्यय लिख दिए इस सूत्र से, तो ओ ऊ ही हिंतो सुनतो, ठीक है। अब जिणत्तो का नियम हमें पता है कि जिणत्तो में बिना दीर्घ किए तो प्रत्यय जुड़ जाता है, तो ये जिणत्तो जोड़ दिया हमने, फिर से लिख दिया जिण धन। ये पूरे जो प्रत्यय थे उनमें 3/13 नंबर का सूत्र जुड़ा, पहले 3/12 नंबर का था एक वचन के लिए, लेकिन 3/13 नंबर का सूत्र बहुवचन के लिए है भैंसी व्या, भैंस के लिए ये भैंसी वा, यानी भैंस में भी विकल्प से दीर्घ आ हो जाता है, तो इन सब में दीर्घ आ इसके आगे जोड़ दिया है, आओ, आऊ, आही, आहिंता, आसुतो, ठीक है। अब मूल शब्द जो है जिण, उसमें ये सारे प्रत्यय जोड़ दिए, जिणाओ, जिणाऊ, जिणाही, जिणाहिंतो, जिणासुनतो, इतने बन गए। अब यहाँ एक नियम और है, 3/15 नंबर का सूत्र भी प्रयोग किया जाता है, वह भी भैंस के लिए ही है, भिस भैंस सुपी, सूत्र नंबर 15 इसी अध्याय का भी आने वाला है, अपन सिद्ध करेंगे। भिस भैंस सुपी अर्थात वहाँ जो आ ह्रस्व स्वर था उसके स्थान पे ए, जैसे ये 13 में ह्रस्व के स्थान पे दीर्घ आ किया है, ऐसे ही 15 से ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ ए कर देंगे। तो यहाँ जो आओ लिखा था यहाँ पर ए ओ, ए ऊ, ए ही, ए हिंतो, ए सुनतो, और उसको अपन ने जिण शब्द में जोड़ दिया, तो जिणे ओ, जिणे ऊ, जिणे हिंतो, जिणे सुनतो, और जिणे ही एक और इसमें छूट गया है, जिणे ही भी बनेगा, ये वाला जो था ना अंत में लिख देंगे जिणे ही, ठीक है। इस तरह से ये बहुवचन में विभक्ति रूप जिन शब्द के बने हैं। तो इस प्रकार ये शब्द रूप यहाँ पूर्ण हुए। अब हम अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 10। अब कौन सी विभक्ति आएगी? सृष्टि। सृष्टि को विभक्ति प्रत्यय उसको क्या बोलते हैं? गस। जैसे पंचमी एकवचन को गसी बोलते थे, वैसे ही सृष्टि एकवचन को गस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ हम सूत्र लिखेंगे
गस ससहा। गसहा ससहा, यानी षष्ठी एक वचन को घस बोलते हैं, तो घस में सस प्रत्यय होता है, द्वित्व सा प्रत्यय उसका होता है, ये जानना चाहिए। घस का प्रत्यय क्या है? द्वित्व सा। ठीक है, जैसे जिन शब्द में हम बना रहे थे, तो इसके संस्कृत में षष्ठी एक वचन क्या बनेगा? जिनस्य। जिनस्य, और उसकी प्राकृत बनेगी जिणस्य। प्राकृत बनेगी जिणस्य। कैसे बनेगी? इसमें लिखा अपन ने जिन धन घस। नोड़ा सूत्र से ना के स्थान पर ना कर दिया, तो जिन धन घस के स्थान पर सस लिख दिया। यहाँ सूत्र नंबर डाल देंगे 3y 1y 228 से ना का किया है ना, और 3y 10 से किया है घस का सस, तो क्या बन गया? ये जिणस्य। ये घस के स्थान पर कोष्टक में लिख देना षष्ठी एक वचन, जिससे ये याद हो जाएंगे कि षष्ठी को क्या बोलते हैं, पंचमी को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र नंबर 10 पूर्ण हुआ। अब हम देखेंगे अगला सूत्र। और भी शब्दों में इसको हम षष्ठी विभक्ति को बना सकते हैं। जैसे कल वृक्ष का रूप चल रहा था, तो वृक्ष का वच्छ रूप अपन ने बना लिया था 3-4 सूत्रों को प्रयोग करके, और उसमें सस जुड़े आए, यानी वच्छ से। ठीक है, तो इस तरह से। अगला सूत्र 3y11 नंबर का सूत्र। क्या है सूत्र? गे दे मी गे। देखिए दोनों में अंतर समझिए। ये डे है, डा डलिया का, ये गे है, मतलब कवर का पंचम अक्षर। ठीक है, डे से ए निकलेगा, मी, ए और द्वितीय मी किसमें जाता है? गी विभक्ति में। इस गे से गी निकलेगा। गी मतलब सप्तमी एक वचन में ए और मी दोनों आदेश हो जाते हैं, ऐसा इस सूत्र के अनुसार कथन किया गया है। ठीक है, तो अपन जिन शब्द में बनाएंगे, संस्कृत में सप्तमी जोड़ करके बनेगा जिने, और प्राकृत में बनेगा जिणे, 2 रूप बनेंगे, और जिणम्मी। जिन शब्द में क्या जोड़ा? गी। सप्तमी एक वचन को गी बोलते हैं। यहाँ लिख दीजिए इस कोष्टक में सप्तमी एक वचन। यहाँ नोड़ा सूत्र से जिण हो जाएगा, देन गी के स्थान पे क्या करना है? ए और द्वितीय है ना। 3y11 नंबर का ये सूत्र है। इससे गी का प्रत्यय क्या है? ए और मी, दोनों जोड़ करके बनाएंगे ए और मी। जिन शब्द में जोड़ देंगे जिणे, ए जोड़ा तो, या फिर जिणम्मी। जिणम्मी। ठीक है, ये सप्तमी एक वचन इस रूप का बनेंगे। ऐसे ही हम कोई दूसरा उदाहरण देखें। मान लो देव शब्द है, देव संज्ञा शब्द है, तो देव की सप्तमी क्या बनेगी? देवे देवम्मी। ठीक है, अकारांत शब्द होना चाहिए। एकारांत तुकारांत शब्दों का नहीं बनेगा, उनके अलग प्रत्यय रहेंगे, वो हम वहां देखेंगे। अभी अकारांत प्रत्यय चल रहे हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 12, जिसका भी अपन बार बार प्रयोग कर रहे थे, वही सूत्र देखना है। जस, सस, गसी, तो,
दो, द्वामी, दीर्घः। देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों में उसका ये क्या है, प्रथमा बहुवचन, द्वितीया बहुवचन, ये क्या है षष्ठी एकवचन, तो प्रत्येक इसमें है, पंचमी एकवचन और बहुवचन ये दोनों में। द्वामी, द्वामी से निकलेगा आमी, आमी मतलब आम, आम यानी षष्ठी बहुवचन। दीर्घा, उसका स्वर दीर्घ हो जाता है। किसका स्वर, जहां जहां ये प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रथमा द्वितीय बहुवचन, षष्ठी एकवचन, पंचमी एकवचन बहुवचन और षष्ठी बहुवचन, इनके प्रत्यय जहां जुड़ते हैं वो जिस मूल शब्द संज्ञा शब्द में जुड़े हुए हैं उस संज्ञा शब्द का स्वर दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ई हो तो दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ है तो दीर्घ ऊ और आ है तो दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सूत्र का कार्य है। तो अपन सबके साथ में एक एक रूप बनाएंगे। वैसे अपन इसका उदाहरण देख चुके हैं, लेकिन तब भी पुनः सबके साथ में प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, षष्ठी एकवचन बहुवचन, पंचमी एकवचन बहुवचन। ठीक है, सबसे पहले प्रथमा बहुवचन अपन रूप बनाएंगे। जैसे अभी अपन बना चुके हैं जिनाह शब्द का, अब एक कोई नया शब्द लेते हैं देव। जिनाह का तो आप बना चुके हैं इसलिए देव, हालांकि ये पुस्तक में नहीं है आपका उदाहरण। देव धन जस, देव धन जस। जब भी जस प्रत्यय लगेगा तो सबसे पहले 4 नंबर का सूत्र लगेगा, जस ससुर लुक, जिससे जस प्रत्यय का प्राप्त एंड लोप। ठीक है, तो 4 नंबर का सूत्र लगेगा। तो देव धन जस का लोप कर दिया। अब जब लोप किया है तब ये 12 नंबर का सूत्र लगेगा, जिससे कि ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। कौन सा है ह्रस्व आ, जो इस प्रत्यय से पहले मूल शब्द है उसका ह्रस्व आ का दीर्घ आ, यानी क्या बन जाएगा देवा, जैसे जिण का जिणा बना था। ठीक है, ये हो गया प्रथमा एकवचन, प्रथमा बहुवचन सॉरी। अब दूसरा उदाहरण देखें, देव धन शश, यानी द्वितीय बहुवचन। इसका क्या बनेगा धारण, देव ऐसे ही लिखा इसी सूत्र से 3/4 से, जस ससुर लुक, इससे सस प्रत्यय का लोप किया, पहले प्राप्त हुआ और इसका लोप किया। और यहाँ इसके बाद में कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, 3/4 नंबर का ही, 3/12 नंबर के ही सूत्र से सस में क्या हो जाएगा दीर्घ आ हो जाएगा। दीर्घ आ किसमें हो गई है, दीर्घ आ मूल शब्द में, तो ये क्या बन जाएगा देवा। प्रथमा बहुवचन द्वितीय बहुवचन लगभग समान बने हैं, लेकिन भिन्न भी बनते हैं। यदि 3/14 नंबर का सूत्र प्रयोग करें तो वहाँ से 3/14 क्या है, अभी आने वाला है 12 पर चल रहा है, अपन 14 भी समझेंगे। वहाँ आ के स्थान पर ए हो जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा देवी। देव धन ए करेंगे और यहाँ पर वहाँ में ए जोड़ देंगे तो देवी। ठीक है, इनके संस्कृत शब्द नहीं लिखे हमने, संस्कृत शब्द बनेगा देवान, ये देवाहा, ये पहला उदाहरण है। दूसरा, अब तीसरा उदाहरण काय का लिखना है अपन को, गसी। गसी मतलब पंचमी एकवचन, तो क्या लिखेंगे देवात, संस्कृत में आएगा देवात। देव धन गसी, देव धन गसी का प्रत्यय क्या है, अभी अपन पढ़ रहे थे 3/8 नंबर के सूत्र में पढ़ा था, वो क्या था गसी का प्रत्यय, तो दो ओ ऊ ही हिंतो। ठीक है, उन सभी प्रत्ययों को अपन यहाँ लिखेंगे, तो ओ ऊ ही हिंतो और लुक। ठीक है, अब इसको देवत्व को जोड़ दिया क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं होगा, देवत्व
अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 3/12 नंबर का। ये सूत्र में घसी आया है ना, इसलिए तो घसी में भी अ के स्थान पे दीर्घ आ हो जाएगा। तो किस अ के स्थान पर? ये देव में, तो देव का या तो इसको वा को दीर्घ कर दो और उसके बाद सीधे जोड़ दो, या फिर देव शब्द ऐसे ही लिखो और इन सब में आ दीर्घ आ पहले जोड़ लो। आ ओ, आ ऊ, आही, आहेंतो और दीर्घ आ। अब सब देव के साथ जोड़ दो। देवाओ, देवाऊ, देवाही, देवाहिंतो और देवा। इतने रूप पंचमी एक वचन में बनेंगे। इसके पश्चात क्या कह रहे हैं? तो दो, ये एक वचन में भी होते हैं, ये अपन ने जोड़ दिए। तो में देवत्तो, देवत्तो में भी कहीं कहीं दीर्घ कह रहा है, कहीं कहीं दीर्घ कह रहा है, अर्थात यहाँ देवात्तो भी बन सकता है, देवत्तो भी बन सकता है और या फिर देवात्तो भी बन सकता है। ये 12 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके देवात्तो, ठीक है। लेकिन देवात्तो के स्थान पे फिर से देवत्तो ही आ जाएगा, क्योंकि ह्रस्व संयोगी सूत्र से ये तो जो है संयुक्त वर्ण है, संयुक्त से पहले दीर्घ नहीं आता, इसलिए देवत्तो सही होगा। दीर्घ करेंगे और उसके पश्चात फिर से यही रूप बन जाएगा उसका, देवत्तो, है ना। ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करना। फिर उसका दो मतलब ओ में तो अपन ने लगाएंगे देवाओ, दीर्घ बनाया है। द्वामी मतलब आमी मतलब षष्ठी बहुवचन, प्रत्यय और बनाना है, षष्ठी बहुवचन, ठीक है। इसको मिटाएं, यही बनाते हैं चौथा नंबर का। षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा? देवानाम, देवानाम, देव धन घसी, घसी नहीं, षष्ठी बहुवचन को आम बोलते हैं, आम, देव धन आम, देव धन आम के स्थान पे क्या आ जाएगा? णा। कल हमने एक सूत्र पढ़ा था 3/6 नंबर का, टा आमोर्णः, 3/6 नंबर का टा आमोर्णः। आम प्रत्यय क्या हो जाता है? णा, यहाँ बन गया णा। लेकिन उसके ही बाद ये 3/12 नंबर का सूत्र प्रयोग होगा और इससे ह्रस्व आ के स्थान पे दीर्घ आ, यानी णा से पहले दीर्घ आ, देव धन आण, क्या बन जाएगा? देवाण। और 1/27 नंबर का सूत्र और प्रयोग की जाए, जिससे अनुस्वार का आगम हो जाता है, अनुस्वार का आगम हो जाता है, तो देवाड़म, ये दूसरा रूप रहेगा, देवाड़। ये ह्रस्व आ का दीर्घ आ करना आपको समझ में आया। मूल संज्ञा शब्द का अपन को दीर्घ आ करना है और उसके बाद वो प्रत्यय जोड़ देना है। तो प्रत्यय के साथ जोड़ के रख लो या फिर यहाँ पर देवा जोड़ लो और फिर प्रत्ययों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों काम में से कोई भी एक काम अपन कर सकते हैं। इस प्रकार इस सूत्र के समस्त उदाहरण हमने समझे और समस्त विभक्तियों को बना करके देखा। सूत्र नंबर 13, भ्यसीवा। ये सूत्र क्या कह रहा है? भ्यसी में भी विकल्प से होता है। क्या होता है? इसके पूर्व जो 12 नंबर के सूत्र में कहा था, ह्रस्व आ का दीर्घ आ मूल शब्द में, वो भ्रसी में भी विकल्प से होता है। भ्रसी मतलब भ्यस, भ्यस मतलब पंचमी बहुवचन, ठीक है। तो इसमें अभी अपन ने बनाया था, लेकिन फिर से एक शब्द और बनाते हैं, अगला शब्द बनाते हैं। मान लीजिए हम कोई नया शब्द बनाते हैं, जिन बना लिया हमने, देव बना लिया, हम ऋषभनाथ भगवान का नाम बनाते हैं, ऋषभेभ्यः, ठीक है, पंचमी बहुवचन इसका।
ऋषभेभ्यः। क्योंकि पुस्तक में एक ही एक उदाहरण के साथ बार बार ये बनाए हैं, हम नए नए उदाहरण सीखेंगे। ऋषभ का प्राकृत बनता है उससे है, आता है बनाना, अपन पहले अध्याय में बहुत बार बना करके आए हैं। इसकी बहुवचन बनेगा पंचमी बहुवचन, उसहा हिंतो, उसहा सुनतो, उसहे हिंतो। पंचमी में सबसे ज्यादा विकल्प होते हैं, उसहे सुनतो, उसहाही, और उसहा ही। देख लो ये सूत्र क्या कह रहा है, भ्यस में भी होता है। तो भ्यस में तो और दो दू ये प्रत्यय भी आते हैं, लेकिन उनके साथ द्वामी दीर्घ, जो 12 नंबर का सूत्र था, अभी उसमें क्या लिखा था, 12 नंबर का सूत्र देखते हैं, जस सस, तो जस सस घसी, तो दो द्वामी दीर्घ। यहाँ तो दो का प्रयोग हो चुका है, इसलिए इसके जो रूप बनाए हैं वहाँ तो और दो में वाले नहीं बनाए, ठीक है, इस कारण से नहीं बनाए। वहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे तो सबसे पहले तो आना चाहिए था, फिर दो मतलब ओ आना चाहिए था, फिर ऊ आना चाहिए था, फिर ये हिंदू सुनतो आएंगे, लेकिन इनका प्रयोग इसमें आ गया है, ये द्वा में भी द आ गया है ना, तो इसलिए इसका यहाँ पर रूप नहीं बनाया है। और अपन इनको सिद्ध करते हैं कैसे प्राकृत में पंचमी बहुवचन में दीर्घ होता है। ऋषभ शब्द लिखा पहले, ऋषभ धन पंचमी बहुवचन व्यस, ठीक है। ऋषभ शब्द में भा का क्या हो जाएगा, हा, किससे, 1/187 में सूत्र से, खागा थादा भाम से भाका किया हा। ये वाले शा का क्या हो जाएगा, दंत सा, किस सूत्र से, 1/260 नंबर के सूत्र शशो शाह से मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा। री के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ, किस सूत्र से, सूत्र नंबर यहाँ पर प्रयोग किया है 1/131, उदत्तादौ, री के स्थान पर ऊ आदेश के, तो ये बना उस है, ठीक है। 3 सूत्रों के माध्यम से भ्यस, भ्यस के प्रत्यय किससे लिखेंगे, ये 3/9 नंबर का सूत्र जो अभी अपन पूर्व में पढ़ के आए हैं, भ्यस तो दो, भ्यसेस तो दो ही हिंतो सुनतो, है ना, ये वाले सूत्र से। भ्यस का प्रत्यय यहाँ लिखा 3/9 नंबर से, भ्यस क्या है, तो दो। अब तो दो का प्रयोग अपन को यहाँ नहीं करना है, क्योंकि इसका सूत्र 12 में प्रयोग कर चुके हैं, तो दो नहीं लिखेंगे, तो दो छोड़ करके ही हिंतो सुनतो, ठीक है, यहाँ लिखते हैं ही हिंतो और सुनतो। अब क्या किया, इस सूत्र के बाद में इस 13 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, ये 3/9 का प्रयोग किया है, इसका 13 भैंसी वा, यानी भैंसी में भी विकल्प से दीर्घ आ होता है, ह्रस्व आ का दीर्घ, ये वाला काम अपन को यहाँ लगाना है, तो उस हा, उसे है धन आ ही, विकल्प से होता है, यानी कि हमेशा नहीं होगा, आ हिंतो और आ सुनतो, जोड़ दीजिए सभी में, उसहा ही, उसहा हिंतो, उसहा सुनतो। ये 4 रूप बन गए,
तीन रूप ये तैयार हुए। अभी हमको बनाने हैं 6। अब ए भी करना है, अर्थात सूत्र नंबर हम 15 3/15 नंबर का सूत्र अभी आने वाला है, उसका प्रयोग करेंगे, जिसमें आ स्वर के स्थान पर ए हो जाता है। संज्ञा शब्द का आ स्वर भ्यस जुड़ने पर आ शब्द का रस्व आ का ए हो जाता है। यानी यहाँ जो आही आहिंद जी जोड़ा है ना, उसके स्थान पे क्या जोड़ देंगे? पुनः। यहाँ देखिए पुनः, यानी फिर से बना रहे हैं हम। उससे है धन ए ही ए हिंतो ए सुनतो, सबको जोड़ दिया उसे है के सामने। उससे है ही, उससे है हिंतो, उससे है सुनतो। ये 3 रूप फिर से बने, 3 ये और 3 ये। कितने रूप हो गए? 6। जो ऋषवेभ्या अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्द में ये 6 रूप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब अपन देव के साथ बना रहे थे, पूर्व शब्द देव था, तो क्या बन जाता? देवाही देवाहिंतो देवासुंतो, देवे ही देवे हिंतो देवे हे देवे सुंतो। ठीक है, और जिण के साथ बनाना थे, जिणा जिणाही जिणा हिंतो जिणा सुनतो, जिणे ही जिणे हिंतो जिणे सुनतो, इस तरह से बनाया। ठीक है, अगला सूत्र नंबर 3/14। में 14 नंबर का सूत्र का प्रयोग भी अपन ने अभी कुछ शब्दों में किया था, है ना। 3/14 नंबर का सूत्र है टाण सस्य, अर्थात सस के साथ में, या टाण मतलब टा प्रत्यय तृतीय एकवचन के साथ में जो मूल शब्द है संज्ञा शब्द, उसका स्वर दीर्घ, उसका स्वर अ के स्थान पे, ह्रस्व आ के स्थान पे ए हो जाता है। टाण सस्य, ये शब्द सूत्र लिखा हुआ है। टाण मतलब टा प्रत्यय और सस, इन 2 प्रत्यय में टा मतलब तृतीया एकवचन और द्वितीया बहुवचन में अ के स्थान पर, अ स्वर के स्थान पर ए हो जाता है, ह्रस्व आ के स्थान। ठीक है, जब टा और सस जुड़ा हो तब उनके संज्ञा शब्दों का, तो ये अपन जो बना रहे थे उस शब्द का उसी में देखते हैं। ठीक है, तृतीय बनाएंगे सबसे पहले ऋषभ की, ऋषभेन, ये संस्कृत में तृतीय बनाएंगे। तो उस हेण, ये प्राकृत में बनेगी। कैसे बनेगी इसको सिद्ध करेंगे। ऋषभ धन टा, टा यानी तृतीय एकवचन, ऐसा। ऋषभ का बन जाएगा उसे है, अभी पूर्व वाले उदाहरण में अपन ने समझा था वही तीनों सूत्रों का। ऋतोत नहीं सॉरी 1/131 उत्कृपाद उदत्वादव से उ, ससोसा से सा और खागा थाला भाम से हा। धन टा, टा का प्रत्यय क्या जुड़ता है? णा। कौन से सूत्र से? टा आमोरणा, 3/6 नंबर के सूत्र से। टा प्रत्यय है णा, ये णा जोड़। लेकिन 14 नंबर का सूत्र क्या कहता है? टाण सस्येत, यानी टा का जब णा प्रत्यय हो तब और सस प्रत्यय हो तब अ के स्थान पे ए हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, या हा में ए जोड़ दो या ए स्वर यहाँ लिख दो, तो जी क्या बन जाएगा? उसहेन। ऋषभेन का बना उसहेन, यानी तृतीय एकवचन। अब दूसरा शब्द क्या बनाना है? सस, इसकी विभक्ति दूसरी बनानी है सस। ऋषभान, द्वितीय एक बहुवचन में ऋषभान बनेगा। इसकी प्राकृत बनेगी उसही। कैसे बनेगी? ऋषभ धन शश, ऋषभ का उषह बनाया
धन। शश में शश का प्रत्यय क्या जुड़ता है? जस ससुर लुक 3 व 4 नंबर का सूत्र, जिससे शश का क्या किया? लोप कर दिया। फिर उसके बाद में ये 14 नंबर का सूत्र लगेगा कि जिससे ह्रस्व आ के स्थान पर ए हो जाता है। ह्रस्व आ हा में है, उसके स्थान पे ए होगा, या तो सीधे ए जोड़ दो या फिर यहाँ इसके स्थान इसका प्रत्यय से पहले ए जोड़ दिया तो उस है क्या बनाइए इसकी प्राकृत उस है। ठीक है, इस प्रकार से 14 नंबर का सूत्र सिद्ध हुआ। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 15 क्या है? भिस भैस सुपी। इसका भी अपन बहुत उपयोग कर रहे थे अभी, इसको ऊपर से ही लिखेंगे जिससे पूरा एक बार में उपयोग पर आ जाए। भिस भैस सुपी, इसमें 3 चीज कहेंगे। भिस मतलब तृतीया बहुवचन, भैस मतलब पंचमी बहुवचन, सुपी मतलब सप्तमी बहुवचन। सुप बोलते ये सुप आएगा, सुपी से सुप निकलेगा। ये तीनों में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी जो संज्ञा शब्द है उसका स्वर अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। तीनों में, ठीक है। अब तीनों में अपन सिद्ध करेंगे, जैसे अभी उसही शब्द बना रहे थे, उस उसही शब्द को देखेंगे। पहला नंबर ऋषभई, यानी ऋषभ, इसकी प्राकृत बनेगी उस है ही, उस है ही और उस है ये 3 प्रत्यय भिस के होते हैं। ये अपन ने अभी सूत्र में पढ़े थे, 7वें नंबर के सूत्र में कल पढ़े थे, ठीक है। यहाँ जोड़ेंगे ऋषभ धन भिस। ऋषभ का बना उस है, वो तीनों सूत्रों को लगा करके बनाना है आपको। हम डायरेक्ट लिखना, लेकिन आपको नहीं लिखना। भिस का क्या बनेगा? 3 व 7 नंबर के सूत्र से भिस 3 प्रत्यय होते हैं, ही, हिय और हिन। ही, हिय, हिन। अब इस 15 नंबर के सूत्र से जब ये तीनों प्रत्यय जुड़े हों तब जो मूल शब्द है उसके स्वर का ए आ के स्थान पर ए हो जाता है। तो हमने उसे है शब्द को ऐसे ही लिखा, धन ए ही और ए हिन। ये 3 प्रत्यय बना लिए ए जोड़कर, सबको जोड़ दिया मूल शब्द में। उस है ही, उस है ही, उस है हिन, ठीक है। ये क्या बन गए? ऋषभ शब्द की तृतीया बहुवचन। अब क्या बनाना अपन को? भैस, यानी पंचमी। पंचमी में भ्या जुड़ता है संस्कृत में बहुवचन में, तो उसका क्या बनेगा? उस है ही, उस है हिंतो और उस है सुनतो। ये 3 प्रत्यय ही जुड़ेंगे। क्यों? उसके पहले तो और 2 आते हैं, उनका अ का ए किससे हो गया है अपने पास में?
जो 12 नंबर के सूत्र से उससे दीर्घ स्वर किया था, और 13 नंबर के सूत्र में अपन ने भ्यस में क्या किया था, उससे उनका अ का ए किया था, पूर्व के स्वर का अ का दीर्घ आ ही किया था। अब ए किस किस में होता है, तो इन तीनों प्रत्ययों में, ही में, हिंतों में और सुनतों में ए हो जाएगा। इस सूत्र का 15 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे अपन ऋषभ धन भिस, भिस नहीं भ्यस, भ्यस। ऐसे कैसा भी अपन ने 13 नंबर सूत्र में भी बनाया था ना, वैसे ही बनाना है। ये बनाया उसह धन, इसमें इसके भ्यस के प्रत्यय लिखेंगे 3 वाय 9 नंबर के सूत्र से। भ्यस में क्या प्रत्यय होते हैं, ही, हिंतो, सुनतो। और उससे पहले, उसके बाद ये 15 नंबर का सूत्र का प्रयोग भी करेंगे। अभी अपन 13 में बना के आए हैं पूरा, तो उससे आ का कर दिया ए, किससे, 3 वाय 15 से। सीधे लिख दिया हमने यहाँ पर ए ही धन ए हिंतो ए सुनतो, और उसको जोड़ दिया, उसे ही, उसे हिंतो, उसे सुनतो। बना, बन गया। अब तीसरी चीज क्या है, सुख, सप्तमी बहुवचन। ऋषभेषु, उससे सु, एक ही रूप बनेगा इसमें, उससे सु। इसको क्या लिखेंगे अपन, ऋषभ धन सुख। सप्तमी बहुवचन को बोलते हैं सुख। ठीक है। अब यहाँ तो उसे चेंज कर दिया अपन ने, ये पूर्वानुसार। सुख को क्या करेंगे, सुख का अलग से प्रत्यय का कोई सूत्र यहाँ हेमचंद ने नहीं दिया है। फिर लेकिन अंत में इस प्राकृत व्याकरण की समाप्ति में चौथे पाद का 447 नंबर का सूत्र कहा है, शेषम संस्कृतवत। यानी शेष जो भी विधि विधान होंगे इन सूत्रों के, लोप संबंधी, आगम संबंधी, आदेश संबंधी, वर्ण विकार संबंधी, वो सब संस्कृत के अनुसार होंगे। जो अभी नहीं कहे हैं तो उन्हें संस्कृत के अनुसार लगा लेना। जैसे सुख का सूत्र नहीं कहा है तो इसे अपन ने संस्कृत के अनुसार ही लगाना है। तो संस्कृत में तो ये वाला प्रत्यय लगता है सुख में, सप्तमी बहुवचन में शु लगता है, ऋषभेषु। लेकिन यहाँ हमारे प्राकृत में तो शु नहीं होता है, तो संस्कृत के अनुसार पहले हम ये शु लगाएंगे। तो 4 वाय 447 सूत्र से क्या करेंगे हम, संस्कृत के समान शेषम संस्कृतवत, शेषम संस्कृतवत, ये सूत्र है। तो इससे अनुसार सुख प्रत्यय होता है शु। संस्कृत में क्या होता है, ये शुक का शु, तो यहाँ लिखा शु। अब ससुर शाह सूत्र का प्रयोग करके हम ये शा के स्थान पे क्या कर देंगे, दंत सा, मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा। और इस 15 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके अ के स्थान पर कर दिया ए, अर्थात ये शु से पहले क्या जुड़ जाएगा, ए सु, उस हे सु, ये रूप बना और सिद्ध हो गया। इस तरह से ये तीनों जगह विभक्ति में कौन कौन से 3, भेष भ्यस सुख, वहां पर मूल संज्ञा शब्द का आकार ए हो जाता है। जैसे यहाँ ये ए जोड़ा है इन प्रत्ययों में, यहाँ भी ये ए जोड़ा है और यहाँ ए जोड़ा है, इस तरह से। और 3 बार 12 और 13 नंबर से दीर्घ आ किया था, लेकिन यहाँ 3 बार 14 नंबर से और 15 नंबर से हमने ए किया है, असर के स्थान पे। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 3/16। इदुतो दीर्घः। यहाँ क्या कह रहे हैं सूत्र में, इकारांत उकारांत शब्दों के तृतीया पंचमी और सप्तमी, जो अभी पूर्व में सूत्र लिखा था 15 नंबर में, तृतीया बहुवचन भेस भैंस और सुपी, तीन चीजों की चर्चा की थी ना, तृतीया पंचमी और सप्तमी बहुवचन की। तो उन तीनों में यहाँ पर इकारांत और उकारांत शब्दों, इदु ई से मतलब इकारांत, दू में ऊ लगाया मतलब उकारांत शब्दों में, वो अकारांत के लिए थे वो नियम 15 तक, लेकिन यहाँ इकारांत उकारांत ये संबोधन कर रहे हैं, उसमें भी दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी क्या हो जाता है, यदि ई है तो दीर्घ ई हो जाएगा, यदि ऊ है तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। ठीक है, किसमें, ये तीनों विभक्तियों में। कौन कौन सी तीनों, तृतीया पंचमी और सप्तमी बहुवचन में। अपन सिद्ध करते हैं। अब पहले इकारांत शब्द लिखना होगा तभी इसको सिद्ध कर पाएंगे। यहाँ क्या करना है, ई के स्थान पर दीर्घ ई और ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ। किसमें होगा ये ई ओ ऊ, संज्ञा शब्दों में। कब होगा, जब तीन विभक्ति होंगी, भिस भैंस और सुप। ये तीनों विभक्तियां होने पर संज्ञा शब्द में ई का ई दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखें, गिरी भी, इसकी प्राकृत बनेगी गिरी ही। अब एक एक प्रत्यय से बना रहे हैं, तृतीया में 3 प्रत्यय थे, हम एक से ही बना रहे हैं। तीनों लगेंगे लेकिन अभी बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, इसलिए एक एक प्रत्यय को बना करके देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ गिरी शब्द लिखा, गिरी धन भिस, क्योंकि तृतीया बहुवचन, तृतीया बहुवचन हमने यहाँ पर प्रत्यय लगाया। ठीक है, अब तृतीया बहुवचन का सूत्र क्या है, कौन से लगेगा, तो 3/7 नंबर है। ये हमें याद होना चाहिए कि तृतीय बहुवचन का सूत्र कौन सा लगेगा, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन का कौन सा लगेगा। तो 3/7 नंबर का सूत्र है विसो ही। इस सूत्र से विस प्रत्यय लगेगा, ही, गिरी धन ही। ठीक है, लेकिन आप 16 नंबर का सूत्र प्रयोग करेंगे। वो क्या कह रहा है, भिस हो तब ह्रस्व ई का दीर्घ ई हो जाता है इस संज्ञा शब्द में। ये क्या हो जाएगा, गिरी धन ही, और इसको जोड़ के लिख दिया गिरी ही, तृतीया बहुवचन में बना। ऐसे ही पंचमी बहुवचन भी बनाएंगे। दूसरा उदाहरण, गिरिभ्या, पंचमी में संस्कृत में भ्या जुड़ता है, इसकी प्राकृत बनेगी गिरी ओ, गिरी ऊ, गिरी ही, गिरी हिंतो। इतनी रूप इसके तैयार होंगे। बनाइए, कैसे बनेगा, गिरी धन, पंचमी बहुवचन को क्या बोलते हैं, भैंस। भैंस के लिए सूत्र कौन सा रहेगा, 3/9। भैंस क्या प्रत्यय लिखा, जिससे ओ ऊ ही हिंतो और सुनतो, ये भी इसके प्रत्यय हैं। और इस सूत्र से 16 नंबर के सूत्र से इसका स्वर दीर्घ कर दिया, तो ये बन गया गिरी धन ओ ऊ ही हिंतो ए। लिखते रहना तुम लोग, है ना। क्या बन जाएगा, इस सब को जोड़ दिया प्रत्ययों को, गिरी ओ, गिरी ऊ, गिरी ही, गिरी हिंतो
गिरी सुनतो। इतने प्रत्ययों को जोड़ करके ये पंचमी बहुवचन बनेगी। उसी प्रकार से अब तीसरी चीज क्या बनानी है अपन को? सुत। गिरीशु, गिरीशु। कैसे बनेगा? गिरी धन सुप। सुप के स्थान पर सूत्र नंबर 4/447 से सुप के स्थान पर क्या किया अपन ने? शु। और गिरी की जो री है उसको दीर्घ किया 16 नंबर के सूत्र से। धन, मूर्धन सा, और इसको कर दिया अगले स्टेप में दंत सा, और इसको जोड़ दिया गिरीशु। क्या बन गया? गिरीशु। इस तरह से ये तीनों विभक्तियों में, बहुवचन की विभक्तियां तृतीया, पंचमी, सप्तमी बहुवचन में इकारांत उकारांत शब्दों में दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी जो भी इकारांत में ई है इसलिए दीर्घ ई हुआ है। इसी तरह से एक एक उदाहरण हम उकारांत शब्द का भी बना सकते हैं। उकारांत शब्द कौन सा है? तो एक उदाहरण लिया अपन ने धेनु। ये आपको बनाना है, अभ्यास करना है, लेकिन यही मौखिक हम बना करके देखते हैं। जैसे मान लो हमने लिया धेनु शब्द, इसको हटाएं पहले। धेनु, इसकी प्राकृत बनेगी धेनु। ठीक है। अब धेनु शब्द में भिस जोड़ा जाए। धेनु में भिस जोड़े तो क्या बनेगा? यहाँ पे ही आएगा और जेड़ा जो है वो दीर्घ ऊ हो जाएगा। इस 16 नंबर के सूत्र से रस्व ऊ का दीर्घ क्या बन जाएगा? धेनु ही, धेनु ही। ठीक है। गिरिभ्या में क्या, यहाँ पर जो पंचमी बहुवचन है उसमें क्या लगेगा? धेनु धन भ्यस। और धेनु का णा ऊ दीर्घ किया और उसके बाद इतने प्रत्ययों को जोड़े तो क्या बनेंगे वो प्रत्यय? धेनु ओ, धेनु ऊ, धेनु ही, धेनु हिंतो, धेनु सिंतो। इस तरह से सप्तमी बहुवचन बनाएंगे तो धेनु धन सुप, यानी धेनु धन सु और धेनु सु, ये रूप उसके बनेंगे। इस तरह से आप बना करके देखना है। ये उकारांत शब्द का उदाहरण हमने मौखिक बनाया है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 17, चतुरो वा। चतुरो बा यानी चतुर शब्द में उसकी भी जब तृतीया बहुवचन, पंचमी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन बनाएंगे तो चौ आदेश हो जाता है और चौ में दीर्घ ऊ हो जाएगा। रस्व ऊ का दीर्घ ऊ जाए। जैसे चतुर शब्द है, चतुर तो मूल शब्द है लेकिन उसका जो रूप बनता है संस्कृत में चौ, चौ में दीर्घ ऊ हो जाएगा। ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाएगा विकल्प से। लेकिन किस किस विभक्ति में? वही तीनों जो ऊपर से चली आ रही हैं, भ्यस, भिस, भ्यस और सुप। ये तीनों विभक्तियों में क्या हो जाएगा? ह्रस्व ऊ का दीर्घ ऊ। किस शब्द में? चौ शब्द में। चलिए इसकी प्राकृत बनाएंगे अपन। चतुर्भी, जो कि मूल शब्द है चतुर, उसमें भिस जोड़ा तृतीय विभक्ति बहुवचन, संस्कृत में तो चतुर्भी बनेगा और इसकी प्राकृत बनेगी चौही। विकल्प से कह रहा है इसलिए ह्रस्व ऊ के साथ में भी ही बनेगा। ठीक है। चतु धन भिस, इसको ऐसे लिखा है चतु धन। मूल शब्द क्या है? चतु। चतु में से ता का लोप किया, 1/177 से ता का लोप, क्या बचा यहाँ? चौ। धन, भिस का प्रत्यय क्या होता है? 3/7 से ही, एक प्रत्यय लिखा ही।
अब चौवी ये वाला रूप बन जाएगा, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग करें 17 नंबर का चतुर्भुज, तो इससे ऊ को दीर्घ किया और फिर ही जोड़ा, तो चौही ये सिद्ध हो गया। दूसरा उदाहरण अपन को लिखना है व्यस का, चतुर्भ्यः। इसकी प्राकृत क्या बनेगी, चौ ओ, इसमें दो दो प्रत्यय लिए हैं, चौ ओ एक ही लिया, ओ के साथ बनाना है। चतु का चौ हो गया, चतुधन भैंस। यही सूत्र का प्रयोग करके ताका लोप किया तो ओ बचा चौ, और भैंस के स्थान पे क्या जोड़ा है ओ। 3y 9 नंबर के सूत्र से भैंस प्रत्यय जोड़ा एक, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमें एक से ही समझ में आना चाहिए। एक बना ले वो सब वैसे कि वैसे उदाहरण रहेंगे तो ये अपन बना सकते हैं। ये चौओ जोड़े तो ये तो दूसरा रूप सिद्ध हो गया, लेकिन पहला रूप बनाने के लिए इस को क्या करेंगे दीर्घ, कौन सूत्र से 3y 17 नंबर के सूत्र से इसको दीर्घ किया और इसमें फिर ओ प्रत्यय जोड़ा, तो चौ ओ। ठीक है, अगली तीसरी विभक्ति क्या लगानी है, सु, चतुर्षु, चौसु, चतुधन सु, यानी सप्तमी बहुवचन। इसके स्थान पर चौ हुआ और सुख के स्थान पर ये शु के सूत्र से 4y 447 नंबर के सूत्र से सुख के स्थान पर क्या हुआ शु। इसको ताला मूर्धन को दंतसा कर देंगे और इस ऊ को दीर्घ ऊ कर देंगे 17 नंबर के सूत्र से, इसको दंतसा, तो क्या बन जाएगा चौशु। और जब ये दीर्घ नहीं करेंगे और सीधे इसको मूर्धन को दंतसा करते हुए चौशु, ये दूसरा वाला रूप भी सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से ये 17 नंबर का सूत्र भी पूर्ण हुआ। अगला सूत्र सूत्र नंबर 18, लुप्ते शशि। लुप्ते शशि, ये सूत्र क्या कह रहा है, लुप्ते यानी लुप्त होता है, क्या शशि। शशि मतलब जो द्वितीय बहुवचन को शश प्रत्यय बोलते थे, तो शश में लुप्त होता है। क्या लुप्त हो जाता है, ये स्वरों का दीर्घीकरण, जो अपन ने ई का ऊ किया था, ऊ का ऊ किया था, ई का दीर्घ ई और ह्रस्व का दीर्घ ऊ, यानी इकारांत उकारांत शब्दों में सस यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में दीर्घ स्वर नहीं होते। ठीक है, उनका लोप हो जाता है, दीर्घ होने का लोप हो जाता है। सस प्रत्यय के लोप होने पर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, उल्टा बोल, लुप्ते यानी सस प्रत्यय लुप्त हो जाता है यानी लोप हो जाता है, और जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दीर्घीकरण ऊपर से चल रहा है इसलिए। तो यहाँ आगे एक 22 नंबर का सूत्र आने वाला है, जिसमें शश प्रत्यय णो प्राप्त होता है। इकारांत उकारांत शब्दों में णो प्राप्त होता है। यदि इकारांत उकारांत शब्दों में णो प्रत्यय सस के जगह पे लगाते हैं तब दीर्घ ई दीर्घ ऊ नहीं होगा, लेकिन यदि सस प्रत्यय लोप होता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ऐसा इस सूत्र का कहना है। ठीक है, तो अब अगला अपन गिरी शब्द में ही बनाए, गिरी शश शश बनाना ना, तो गिरीन संस्कृत में बनेगा गिरीन, इसकी प्राकृत बनेगी गिरी और गिरीनो, दो रूप बनेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। गिरी, अब देखो मात्रा लगाने का आप याद रखना, यहाँ ह्रस्व दीर्घ बार बार हो रही है, और यदि आपकी अशुद्धि से
या असावधानी वश ह्रस्व की जगह दीर्घ की जगह ह्रस्व हो गया तो आपके रूप गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो मूल शब्द में तो ह्रस्व मात्रा चल रही है, इकारांत शब्द है, लेकिन यहाँ जो विभक्ति लगा करके दीर्घ हो रही है और इसमें ह्रस्व की ह्रस्वी, जब णु प्रत्यय लगाया था ह्रस्व की ह्रस्वी ही रहेगी। ये अपन को याद रखना है। तो गिरी धन शश प्रत्यय। अब 3 व 4 नंबर का जो सूत्र था जस ससोर लोक, उस सूत्र से सस का लोप किया। सस का क्या किया? लोप। तो यहाँ जब लोप होता है तभी 18 नंबर के सूत्र से क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। 3 व 18 से ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई, ये बन जाएगी गिरी। और धन सस का लोप कर दिया, इसलिए इसमें कुछ नहीं लगा और ये दीर्घ हो गया। ये पहला रूप सिद्ध हुआ। लेकिन अब यदि हम लोप ना करें तो क्या हो जाएगा? ये गिरी शब्द ऐसे ही लिखा है हमने, धन सस प्रत्यय लगाना है हमें, तब ये चौथे नंबर का सूत्र प्रयुक्त नहीं होगा। 3 व 22 नंबर के सूत्र से क्या है सूत्र? जस ससोर नो वा, विकल्प से जस और सस में इकारांत शब्दों में क्या हो जाता है? णो होता है। तो यहाँ सस के स्थान पे क्या लिखा अपन ने? णो। ये बन गया गिरी नो। अब इसमें जब णो जुड़ता है तो ये ह्रस्व ही रहेगा, दीर्घ ई नहीं होगा। यानी इस 18 नंबर का सूत्र का प्रयोग ही नहीं होगा, उसके स्थान पर 22 नंबर का सूत्र का प्रयोग किया। ठीक है। इस तरह से उकारांत शब्द में भी देखो, एक उकारांत शब्द बनाया अपन ने, धेनु। जिसकी प्राकृत बनेगी धेनु, धेनुणो। इकारांत उकारांत शब्द एक जैसे चलते हैं। यहाँ धेनु में क्या जोड़ना है अपन को? शश। धेनु धन शश। जो मूल शब्द होता है वो ह्रस्व उ होता है। तो यहाँ नोणः सूत्र से ना का णा कर दिया। धेनु धन सस का लोप किया, पहले सस लिख लिया, सस का लोप किससे किया? जस ससोर लोक। 3 व 4 नंबर के सूत्र से। तो ये सस का लोप हुआ, तो ये स्वर कैसा होगा? दीर्घ। कौन से सूत्र से? ये 18 नंबर के सूत्र से। यहाँ दीर्घ ई, ह्रस्व ई के स्थान पर ह्रस्व उ का दीर्घ उ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा धेनु। ये पहला रूप सिद्ध हुआ। अब यदि हम इस 18 नंबर के सूत्र का प्रयोग ना करें, धेनु धन सस, सस के स्थान पे क्या लिखें? 22 नंबर का सूत्र प्रयोग करें, प्रत्यय णो लगाएं, तो क्या बन जाएगा? धेनुणो। अब यहाँ ह्रस्व आएगा, धेनुणो। ये 2 उदाहरण अपन ने इसी सूत्र के समझे हैं। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र 19 नंबर का। इस सूत्र का हमने बहुत बार प्रयोग किया है। 3 व 19 नंबर का सूत्र याद भी आपको आ गया होगा, अक्लीवे शब्द। उसका मतलब अब समझेंगे कि वे कैसे प्रयोग में आता है। अक्लीवे सौ, आ यानी रहित, क्लीवे मतलब नपुंसक लिंग से। क्या कह रहा है ये सूत्र? अक्लीवे सौ, सौ मतलब सी विभक्ति, और क्लीवे मतलब नपुंसक लिंग, और आ उसमें लगा हुआ है मतलब उसको छोड़ करके। तो नपुंसक लिंग को छोड़ करके तो क्या बचा? फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सौ, सौ विभक्ति मतलब प्रथमा एक वचन विभक्ति में, और ऊपर से चला रहा है इकारांत उकारांत शब्दों की चर्चा चल रही है, इसलिए इकारांत उकारांत शब्दों में और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में और प्रथमा एक वचन विभक्ति में क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर क्रम से हो जाता है। मतलब दीर्घ स्वर कर रहे हैं अपन पूर्व के सूत्रों से ही। तो ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई, ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ। ये काम अक्लीवे सौ से हम पूर्व से करते आए हैं। आपने कई उदाहरणों में इसका प्रयोग देखा होगा, है ना।
अब जैसे अपन गिरी शब्द का ही बनाए, इकारांत शब्द है ना गिरी, जिसकी प्राकृत बनेगी गिरी या गिरिम। यहाँ नपुंसक लिंग के शब्दों में सी प्रत्यय का दीर्घ सरीकरण नहीं होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होगा। ये कैसा शब्द है ना, इकारांत शब्द है। तो इसमें अपन को क्या बनाना है, सी प्रत्यय। सी मतलब प्रथमा एक वचन। इसमें क्या हो जाएगा, सी के स्थान पर दीर्घ ई, स्वर दीर्घ हो जाएगा और वैसे के बाद तो गिरी बन गया। ये पहला रूप बना। अब दूसरा रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी जो अपन ने एक सूत्र पढ़ा था कि माँ आदेश हो जाता है सी प्रत्यय में इकारांत शब्द। इसी सूत्र की वृत्ति से 19वें नंबर के सूत्र की वृत्ति से कुछ शब्द, कुछ चीजें, कुछ नियम हेमचंद ने उसकी वृत्ति में कहे। सूत्र में वो जो नियम नहीं कह पाए उसकी वृत्ति में कहे। तो सी प्रत्यय के स्थान पर क्या कर दिया, माँ। यहाँ सी प्रत्यय के स्थान पर ये स्वर को दीर्घ किया है, तो इसी स्टेप को लिखा गिरी धन। सी के स्थान पे कर दिया हलंत वाला माँ, और इसका 1/23 नंबर के सूत्र से, मोनुस्वारा सूत्र से माँ का कर दिया अनुस्वार। ये गिरिम दूसरा रूप इसका बन गया। इस तरह से और भी कई उदाहरण बना सकते हैं। धेनु का धेनु धेनुम, है ना। बुद्धि का बुद्धि बुद्धिम बना करके आप देखिएगा। अगला सूत्र 3/20 नंबर का, पुंसी जसो डऊ डोबा। ये सूत्र क्या कह रहा है, पुंसी जसो डो डऊबा। पुंसी यानी पुल्लिंग में, यानी कौन से शब्द, इकारांत उकारांत शब्द पुल्लिंग में। जसो, जसो यानी प्रथमा बहुवचन विभक्ति में। डो डऊ अर्थात उ और ओ स्वर हो जाते हैं। उ और उ, ई और उ जो इकारांत उकारांत शब्दों में थे उन दोनों का लोप हो जाता है, और इसके स्थान पर औ, इससे निकलेगा औ, औ, तो इससे निकलेगा औ, औ जस प्रत्यय में हो जाता है। किसमें, लेकिन पुल्लिंग शब्द में। कौन से पुल्लिंग शब्द, इकारांत उकारांत शब्द, ठीक है। जैसे गिरी शब्द था, यहाँ पर एक नया उदाहरण बनाया है अग्नि का। अग्नि भी कैसा है, इकारांत शब्द है। तो यहाँ औ और औ आदेश किया, अग्नयः, जिसकी प्राकृत बनेगी अगौ, अगौ, और अग्गिनो, अग्गी। 4 रूप बनाए यहाँ पर अग्गी के। अगौ, अगौ ये तो बनेंगे 20 नंबर सूत्र से। अग्गिणो बनेगा 22 नंबर सूत्र से, और अग्गी बनेगा, और आगे का जो 12 नंबर और पिछली पढ़ के आए ना 3/14 4 नंबर और 12 नंबर, उससे बनेगा। तो जस प्रत्यय लगाना है। अग्नि शब्द है, मूल शब्द क्या है, अग्नि धन जस। जस यानी प्रथमा बहुवचन। इस अग्नि को चेंज करें पहले हम। अधोमनयाम सूत्र से ना का लोप किया, 2/78 से ना का लोप। क्या बचा ये, अग्नि। 2/89 नंबर के सूत्र से गा का द्वित्य। अनादव शेषा देशो द्वित्य, जो शेष बचता है उसको द्वित्य कर देते हैं, तो ये बन गया अग्नि। गा को द्वित्य कर दिया, अग्नि। धन जस, जस प्रत्यय कौन सा होता है, जस में हमें इस 20 नंबर के सूत्र का प्रयोग करना है। पुंसी जसो डो डऊबा, यानी जस के स्थान पे औ औ जोड़ना है।
औ और औ। लेकिन जो यहाँ पर अग्गी शब्द में ई इकारांत शब्द है ना, तो इस ई का भी हमें लोप करना होगा। किस सूत्र से? तो यहाँ पर इस 20 नंबर के सूत्र में ही ये औ इसलिए लिखा है कि ई और ऊ स्वर है अंत में, उनका लोप हो जाता है, साथ साथ में औ ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस संज्ञा होने से, ई की इस संज्ञा होने से इसका लोप हो गया। तो क्या बचा? ये अग धन औ या औ जोड़ दिया, अगऊ या अगौ। इस तरह से ये 2 रूप तो सिद्ध हो गए। तीसरा रूप बनाना है अग्निनो। तो यहाँ ये जस है जो शब्द, अग्नि से ये अग्नि तक तो यही रूप बनाना है। उसका जस में हमको णो प्रत्यय लिखना है। 3 नंबर के सूत्र से जस प्रत्यय णो होता है। यहाँ बनाना है, इधर देखो, अग्नि बनाया ये दोनों सूत्रों से, अग्नि धन जस के स्थान पर णो, तो क्या बन जाएगा? अग्निनो। अग्निनो तीसरा रूप बना। चौथा रूप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 नंबर का सूत्र प्रयोग किया, जस का लोप और प्राप्त, तो इससे लोप किया। यहाँ देखिए इसी शब्द से अग्नि धन जस, जस के स्थान पर जस का लोप कर दिया, लोप। 3/4 से 3/4 के बाद में कौन सा सूत्र लगेगा जिससे वो दीर्घ हो जाएगा? तो 3 नंबर का सूत्र जो अभी पढ़ के आए हैं, जस ससोर नहीं, जस सस घसी टो दो द्वामी दीर्घ। इस सूत्र से अकारांत शब्द में रस्व आ का दीर्घ होता था, ये इकारांत शब्द है, रस्व ई का दीर्घ ई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अग्नि। इस तरह से ये रूप इसका सिद्ध हुआ। और आगे के सूत्रों का अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। आज इतना ही, और हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। श्री जिने वाणी जग कल्याणे, जग जने मजता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जब में जरा भवे रोगे हारी, तिथियराणम दिव्य थोड़िम जो पटई सुनई मये धारे, राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जनाणम।